अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्त की। वक्त जो किसी के लिए भी नहीं रुकता, किसी का इंतजार नहीं करता, बस गुजर जाता है। वक्त के साथ चलकर आप खुद को एक नाकाबिले शिकस्त इंसान बना सकते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल करके आप अपनी ताकत को सही जगह पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी वक्त के गुलाम मत बने, बल्कि वक्त को अपना गुलाम बनाना सीखे। क्योंकि जो लोग वक्त के गुलाम होते हैं उनकी सोच बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाती है और वो कुछ भी जिंदगी में बड़ा करने के काबिल नहीं होते। लेकिन वो लोग जो वक्त को अपना गुलाम बना लेते हैं वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। वक्त जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। जो वक्त के साथ चलना सीख लेगा सिर्फ वही कामयाब होगा। वक्त के साथ चलने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने उसूल बदल दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यूज को बरकरार रखते हुए नए तरीके अपनाएं, अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को मजबूत बनाएं। और यही वो बुनियाद होती है जो एक नाकाबिले शिकस्त शख्सियत की तामीर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वक्त के साथ कैसे चला जाए। वक्त के साथ चलने का मतलब ये है कि अपने हर गुजरते हुए लम्हे को कदर की निगाह से देखना, यानी अपने वक्त को बहुत ज्यादा अहमियत देना। अपने माजी पर अफसोस करने या अपने मुस्तकबिल की फिक्र में गुम होने के बजाय अपने आज को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करना, अपने हाल में जीना सीखना। वो लोग जो वक्त के साथ चलना सीख लेते हैं वो वक्त को अपना दोस्त बना लेते हैं। अपनी प्लानिंग, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके और खुद को हर लिहाज से अपडेट करके वो एक बेहतरीन जिंदगी जीने के काबिल हो जाते हैं। वक्त एक ऐसी दौलत है जो एक बार अगर हाथों से निकल जाए तो कभी भी पलट कर वापस नहीं आती। वक्त हमें लाइफ में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज फराहम करता है, लेकिन अगर वक्त पर काम ना किया जाए तो यही अपॉर्चुनिटीज बड़ी ही आसानी के साथ जाया हो जाती हैं। वक्त हमें हर रोज कुछ नया सीखने, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेहतरीन मौके फराहम करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दिन चढ़ता है तो इस बात का ऐलान करता है कि जो करना है कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें भी वक्त के साथ चलना और खुद को तब्दील करना बहुत जरूरी है। तब्दीली जो कामयाबी की बुनियादी शर्त है और कुदरत का एक अटल उसूल भी है। जिस तरीके से मौसमों में तब्दीली आती है, खिजा के बाद बहार आती है, बिल्कुल इसी तरह से वक्त के साथ हमें भी खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर ये तब्दीली उसी वक्त आ सकती है जब हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से हम उस तब्दीली को एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो दरख्त जो हवा के रुख पर झुकना नहीं जानता वो अक्सर तूफान में टूट जाता है। इसीलिए अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें ताकि आप हर तरह की तब्दीली को एक्सेप्ट करने के काबिल हो सकें। हर दौर के मसाइल और चैलेंजेस नए और उनके हल भी नए होते हैं। पुराने तरीकों से नए मसाइल का हल तलाश नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पुराने जमानों में घोड़ों पर सफर किया जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में घोड़े पर सफर करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप पुरानी सोच के साथ नए दौर के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। इस दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए और इस दौर में सरवाइव करने के लिए हर शख्स को हर लम्हा खुद को हर लिहाज से अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से जोहड़ का पानी एक जगह खड़े खड़े बदबूदार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से वो इंसान जो खुद को बदलना बंद कर देता है, उसकी सोच, उसकी सलाहियतें बहुत महदूद हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ उन्हें जंग लग जाता है। तब्दीली जो तरक्की की कुंजी है। अगर आप तब्दीली चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप माजी की गलतियों या नाकामियों पर अफसोस करने के बजाय अपने हाल की और अपने मुस्तकबिल की को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें। आप अपने बेसिक उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज मत करें, लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से ढलना भी सीखें। ये जिंदगी एक बहते हुए दरिया की मानंद है। जो इसमें तैरना जान जाता है वो पार लग जाता है, लेकिन जो किनारे पर खड़ा रहता है वो बहुत पीछे रह जाता है। इस्लाम भी हमें वक्त के साथ खुद को बदलने की तलकीन करता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला जमाने यानी वक्त की कसम खाते हुए फरमाता है कि कसम है जमाने यानी वक्त की, इंसान खसारे में है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इस दुनिया में दो नेमतें हैं जिसके बारे में अक्सर लोग धोखे में हैं, एक सेहत और दूसरा फुर्सत यानी खाली वक्त। इसलिए वक्त अल्लाह की दी हुई नेमतों में एक सबसे बड़ी नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। अपने माजी की गलतियों से सबक हासिल करके अपने आज और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की तैयारी करनी चाहिए। वक्त का ज़या आपकी ताकत का ज़या है। अगर आप अपना वक्त बचाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को भी बचा लेते हैं, जो आप अपने दूसरे जरूरी कामों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दुनिया बड़ी ही तेजी के साथ तब्दील हो रही है। जो सीखना छोड़ देता है वो बहुत पीछे रह जाता है। अब चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, कोई नई जबान या लोगों से ताल्लुकात बनाने का फन, हर रोज कुछ नया सीखने की आदत आपको वो हथियार देती है जिससे आप आने वाले नए दौर का, नए चैलेंजेस का बासानी मुकाबला कर सकते हैं। तब्दीली आसान नहीं होती। कभी काम करने का तरीका बदलता है, कभी वक्त, कभी हालात, कभी लोग। हर शख्स जो हर नई लहर के साथ खुद को एडजस्ट करना सीख लेता है वो कभी डूबता नहीं है बल्कि पूरी कुव्वत के साथ उभरता है। वो लोग जो अपने वक्त की कदर करेंगे, सिर्फ वही लोग इस दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन जिंदगी गुजार सकेंगे। इसीलिए अपने कामों को पेंडिंग में डालने के बजाय अपने हर काम को अपने मुकर्ररा वक्त पर करना सीख लें, क्योंकि जो लोग अपने वक्त की कदर करते हैं, अपने वक्त को अहमियत देते हैं, वक्त भी उनकी कदर करता है। वो लोग कुछ बन जाते हैं। लेकिन वो लोग जो बहुत बेकदरी से अपने वक्त का ज़या करते हैं, अपने वक्त को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं आता। अगर आपने वक्त के साथ चलना है तो आपको खुद को बदलना ही होगा। अपनी सोच, अपने नजरियात, अपने ख्यालात, अपनी आदत और अपनी प्रायोरिटीज, हर चीज आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप किसी किस्म की तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते, आप ये कहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप तब्दील नहीं होंगे। आप अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, आप वक्त और हालात के हिसाब से वक्त के साथ खुद को तब्दील नहीं करेंगे, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वक्त की कदर करें और वक्त के साथ चलें। इस दुनिया के कामयाब तरीन लोग हमेशा अपने वक्त की कदर करते हैं। वो अपने मिनटों सेकंडों का भी हिसाब रखते हैं। वो हर काम वक्त के साथ करते हैं, हर काम को पूरी प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं। लेकिन आम लोग अपने वक्त को बड़ी ही बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता वो कि अपना कीमती वक्त किस तरह खो रहे हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे बर्फ पिघल रही है, वक्त भी उनके हाथों से वैसे ही निकलता चला जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। मोबाइल पर लगे हैं तो घंटों लगे हैं, घंटों बातें कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, आउटिंग पर चले गए, शॉपिंग पे चले गए, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि उनका कितना कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। अगर यही वक्त वो अपने नॉलेज, अपने स्किल को खुद को इम्प्रूव करने पर लगा दें तो वो जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाएंगे, कितनी तरक्की कर लेंगे। अगर चलना है तो शेर की तरह चलें, भेड़ की तरह भीड़ का हिस्सा मत बने, वरना आप कभी भी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएंगे। वो लोग जो एक बेहतर जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं और फिर अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए एफर्ट करते हैं, ऐसे ही लोग एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं और इन्हीं लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का मौका भी मिलता है। आप अपने वक्त को किन कामों पर सर्व करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या है, आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है, यही चीज आपकी कामयाबी को डिसाइड करती है। आप वक्त को हराना सीख लें, वरना वक्त आपको हरा देगा। अपना वक्त खुद बनाएं, मुस्तकिल मिजाज बने, क्योंकि यही मुस्तकिल मिजाजी आपके वक्त को हराएगी और आपको जिताएगी। आई होप कि आज की बातों से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आप सबसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।